हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गैस्ट्रुलेशन। तो होता क्या है गैस्ट्रो, पहले हमने पढ़ लिया था ब्लास्टोसिस्ट, इम्प्लांटेशन, दिस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियोस। अब है गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जो ब्लास्टोसिस्ट था, ठीक है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू गैस्ट्रुला। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट से क्या बन जाता है? गैस्ट्रुला बन जाता है विद प्राइमरी जर्म लेयर्स बाय रीअरेंजमेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड द गैस्ट्रुलेशन दैट हेल्प टू अटेन न्यू शेप एंड मोर्फोलॉजी ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, जब ब्लास्टोसिस्ट से गैस्ट्रुला बन जाता है तो उसके अंदर जर्म्स लेयर्स आ जाती है। ठीक है, प्राइमरी जर्म लेयर्स आ जाती है। 3 लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, जिससे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं हमारे वो डेवलप होते हैं। ठीक है, दैट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ न्यू शेप एंड साइज ऑफ द एम्ब्रियो। दिस सेल मूवमेंट्स आर कॉल्ड मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट। की जो एम्ब्रियो था उसके अंदर जो सेल शेप है उसका मूवमेंट होने लग जाता है, इस तरह के मूवमेंट को हमने क्या नाम दे दिया? मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो जो गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होता है, जो भी हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, 3 जर्म लेयर्स होती है। बता दिया कि जो जर्म लेयर्स होती है वो कितनी होती है? 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, जो मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है, जो एम्ब्रियो के अंदर जो मूवमेंट होता है उसी को हमने क्या नाम दे दिया? मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट। तो मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट की वजह से जो मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है उसकी वजह से होता है, 3 लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। प्रोसेस क्या होता है? इन ह्यूमन जो जर्म लेयर्स होती है वो क्विकली, बहुत ही जल्दी बन जाती है। ठीक है, अभी बताया कि हम ट्रिप्लोब्लास्टिक 11th में पढ़ा था तुमने कि ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? 3 जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, 3 जर्म लेयर्स होती है, कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जो ये 3 जर्म लेयर्स है ये इतनी जल्दी बनती है कि इन ह्यूमन जो जर्म लेयर्स आर फॉर्म सो क्विकली दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। कि पता ही नहीं चलता कि इसका जो सीक्वेंस है वो क्या है। इवेंट्स बहुत जल्दी बढ़ जाती है। जो 3 जर्म लेयर्स है दे आर फॉर्म्ड वेरी क्विकली। ठीक है, तो जो बता दिया था उसके बाद हमने एम्ब्रियोनिक डिस्क के बारे में पिछली जो बात थी उसमें बताया था एम्ब्रियोनिक डिस्क क्या होती है। तो वो फिर रिपीट कर लेते हैं कि जो एम्ब्रियोनिक डिस्क होती है, जो एक्टोडर्म, सॉरी, हाँ, जो हाइपोब्लास्ट होती है और जो एपीब्लास्ट होती है। ठीक है, हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट, उन दोनों के इकट्ठे हमने क्या नाम दिया था? बताया था कि जो एपीब्लास्ट होती है ये जो लंबी लंबी सेल्स हैं थी, ये तो जो पहले स्टार्टिंग में था ये ट्रोपोब्लास्ट, ये इनर सेल मास था। ठीक है, ये ब्लास्टोसियोल कैविटी। ठीक है, ये क्या थी? ब्लास्टोसियोल कैविटी थी। ये क्या थी? ब्लास्टोसियोल कैविटी थी। उसके बाद जो इनर सेल मास है वो 2 में डिवाइड करा। जो लंबी लंबी सिलेंड्रिकल कॉलम लाइक सेल है उनको तो हमने क्या नाम दिया था? एपीब्लास्ट। जो छोटी छोटी थी उनको हमने क्या नाम दिया था? हाइपोब्लास्ट। और ये ब्लास्टोसियोल कैविटी, और ये क्या था? ट्रोपोब्लास्ट था। ठीक है, ये क्या था यहाँ पे? ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, ये क्या था यहाँ पे? ट्रोपोब्लास्ट। उसके बाद जो है ये यहाँ पे ये ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, ये क्या हो गई? एपिब्लास्ट। ये हाइपोब्लास्ट। ये यहाँ से फिर दूसरी वाली जो सेल्स निकल जाती हैं इनको हमने क्या नाम दे दिया? एमनियोजेनिक सेल। ठीक है, एमनियोजेनिक सेल्स, इनको क्या नाम दिया था? एमनियोजेनिक सेल। एमनियोजेनिक सेल के बीच में जो ये कैविटी है उसको क्या नाम दिया था हमने? एमनियोटिक कैविटी। इसको क्या नाम दिया था हमने? एमनियोटिक कैविटी। ये फिर क्या हो गया? एपिब्लास्ट। और ये क्या हो गया? हाइपोब्लास्ट। ठीक है, ये एपिब्लास्ट और ये क्या हो गया? हाइपोब्लास्ट। जो ये एमनियोटिक कैविटी है, ठीक है, ये वाले जो सेल्स हैं आप ऊपर की तरफ इनको नाम क्या दिया हमने? एमनियोजेनिक सेल्स। जो कैविटी है उसको एमनियोटिक कैविटी नाम दिया। और इसके अंदर एक जो फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, इट इज़ फिल्ड विद अ फ्लूइड दैट इज नोन एंड द एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, उसको हमने क्या नाम दे दिया? एमनियोटिक फ्लूइड। उसको क्या नाम दिया हमने? एमनियोटिक फ्लूइड नाम दे दिया। उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर फिर ये क्या हो गया कि ये ऊपर वाली जो बाहर वाली है वो तो कौन सी वाली है? ट्रोपोब्लास्ट है। ठीक है, जो बाहर वाली सबसे बाहर वाली लेयर है वो कौन सी वाली है? ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, जो बाहर वाली है सबसे बाहर वाली लेयर है तो कौन सी है? ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, ये एमनियोटिक कैविटी हो गई। ये वाली जो सेल्स है वो एमनियोजेनिक सेल्स हैं। ये वाली कौन सी है? एपिब्लास्ट। ये वाली कौन सी है? हाइपोब्लास्ट। ठीक है, ये वाली कौन सी है? हाइपोब्लास्ट। तो जो हाइपोब्लास्ट है, फ्लैटेंड सेल्स अराइज फ्रॉम द हाइपोब्लास्ट। नीचे की तरफ जो हाइपोब्लास्ट है उससे सेल्स अराइज हो जाती हैं। ठीक है, फ्लैट होती है। फ्लैटेंड सेल्स अराइज फ्रॉम द हाइपोब्लास्ट, स्प्रेड एंड लाइन इनसाइड द ब्लास्टोसियोल।
इसमें निकलती है और पूरे ब्लास्टोसियोल के साथ साथ चलती हैं। लाइन इनसाइड द ब्लास्टोसियोल्स, दीज आर एंडोडर्मल सेल्स लाइनिंग द प्राइमरी योक सैक। ठीक है, ये जो अंदर की तरफ ये रहेगा ना, अभी ये क्या हो गया, प्राइमरी योक सैक। ठीक है, ये क्या हो गया, प्राइमरी योक सैक। थोड़ा सा और छोटा हो जाता है ये, तो उसी को हम फिर क्या नाम दे देंगे, सेकेंडरी योक सैक। ठीक है, उसी को हम क्या नाम दे देंगे, सेकेंडरी योक सैक। तो जो योक सैक बनता है वो किससे बनता है, हाइपोब्लास्ट से। ठीक, किससे बनता है ये योक सैक, हाइपोब्लास्ट से। योक सैक इज द सोर्स ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, ये किस में हेल्प करता है, सोर्स ऑफ ब्लड सेल्स। इट्स फंक्शन इज शॉक एब्जॉर्बर एंड हेल्प प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डायग्राम शोविंग फॉर्मेशन ऑफ एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, एमनियोटिक कैविटी एंड योक सैक की कैसे तो क्या बनती है, एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, एमनियोटिक कैविटी और योक सैक। ठीक है, स्टार्टिंग में तो इनर सेल मास होता है, इनर सेल मास से फिर बड़ी बड़ी जो सेल्स होती है दैट इज एपिब्लास्ट, छोटी वाली जो सेल्स होती है हाइपोब्लास्ट, ब्लास्टोशियोल कैविटी होती है, फिर बाहर की तरफ जो लेयर होती है वो क्या होती है, ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, फिर ये एमनियोजेनिक सेल्स आ गए, एमनियोजेनिक सेल के अंदर जो ये क्या प्रेजेंट है, एमनियोटिक कैविटी है, एमनियोटिक कैविटी के नीचे की ये एपिब्लास्ट या हाइपोब्लास्ट और हाइड्रोब्लास्ट से फ्लैटेंड सेल्स अराइज होती है और जो ये प्राइमरी योक सैक बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन जाता है, प्राइमरी योक सैक। फिर ये थोड़ा और छोटा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा, इतना सा रह जाएगा तो उसको हमें क्या नाम दे देंगे, सेकेंडरी योक सैक। उसी को हम क्या नाम दे देंगे, फिर सेकेंडरी योक सैक। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिक। प्रिमिटिव स्ट्रिक क्या होती है, अ प्रिमिटिव स्ट्रिक विच इज अ फेंट ग्रूव ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ एपिब्लास्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, जो ये एपिब्लास्ट है इसके पीछे की तरफ बनती है। ठीक है, जो एपिब्लास्ट है इसके पीछे की तरफ बनती है, उसी को हम क्या नाम देंगे, प्रिमिटिव स्ट्रिक। ठीक है, उसी को हम क्या नाम देंगे, प्रिमिटिव स्ट्रिक। ठीक है, पीछे की तरफ एपिब्लास्ट उसके पीछे की तरफ क्या बनती है, प्रिमिटिव स्ट्रिक। ये थोड़ी सी लंबी हो जाती है। इट इलोंगेट्स फ्रॉम द पोस्टर ऑफ एंटायर एम्ब्रियो। प्रिमिटिव स्ट्रिक। ठीक है, जो एपिब्लास्ट है ना, ये जो एपिब्लास्ट इसके पीछे की तरफ पेंट सा ग्रू होता है, ऐसा सा ऐसा सा हो जाएगा। ठीक है, पीछे की तरफ पेंट सा ग्रू हो जाएगा, वो बनता है। इससे जो इसी को हमने क्या नाम दिया, प्रिमिटिव स्ट्रिक। ठीक है, इसी को हमने क्या नाम दिया, प्रिमिटिव स्ट्रिक, जो फेंट सा ग्रू होता है। इसका फंक्शन क्या है कि प्रिमिटिव स्ट्रिक एस्टेब्लिशेस द हेड एंड टेल एंड ऑफ एम्ब्रियो। जो हेड और टेल का जो एस्टेब्लिशमेंट होता है, जो बनना है उसका जगह क्या है उसकी, वो कौन बताती है, प्रिमिटिव स्ट्रिक। हेड एंड टेल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो एज वेल एज इट्स राइट एंड लेफ्ट साइड, जो हाथ पैर बनते हैं राइट और लेफ्ट साइड, वो भी कौन हेल्प करती है, उसमें भी प्रिमिटिव स्ट्रिक होती क्या है, एपिब्लास्ट के पीछे पोस्टीरियर साइड। ठीक है, डोर्सल साइड। ठीक है, यहाँ पे होती है डोर्सल साइड ऑफ द एपिब्लास्ट। एक फेंट सा ग्रू होता है, हल्के से निशान सा होता है। हेल्प किसमें करता है, हेड एंड टेल फॉर्मेशन और लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, हेल्प किसमें करता है, हेड एंड टेल फॉर्मेशन एंड इट इज हेल्प इन द लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके बाद प्रिमिटिव स्ट्रिक। उसके बाद आता है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद क्या आता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियो। उसके बाद आता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या इसी को हम क्या नाम देते हैं, फिटल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, इन्हीं को हम क्या नाम दे सकते हैं, फिटल मेम्ब्रेन। जो ग्रोविंग एम्ब्रियो या फिटस होता है, ठीक है, ग्रोविंग एम्ब्रियो और फिटस डेवलप 4 मेम्ब्रेन। जो ग्रोविंग एम्ब्रियो होता है, ठीक है, ब्लास्टोसियोल या ब्लास्टोसिस्ट गैस्ट्रुला होता है। ठीक है, उससे जो फिटस बन जाता है तो उसके अंदर 4 मेम्ब्रेन डेवलप होती है। द ग्रोविंग एम्ब्रियो और फिटस डेवलप 4 मेम्ब्रेन कॉल्ड द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक और फिटल मेम्ब्रेन। ये जो 4 मेम्ब्रेन होती है कौन कौन सी होती है, कोरियोन, एमनियोन, एलेंटोइस एंड योक सैक। ठीक है, कौन कौन सी होती है, कोरियोन, एमनियोन, एलेंटोइस एंड योक सैक। ठीक है, जो फर्स्ट है दैट इज द कोरियोन। ठीक है, जो पहले वाली जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी है, कोरियोन। जो कोरियोन होती है इट कम्प्लीटली सराउंड्स द एम्ब्रियो एंड प्रोटेक्ट इट। ठीक है, जो कोरियोन होती है ये क्या करती है, इट कम्प्लीटली सराउंड्स द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को सराउंड करती है, पूरी एम्ब्रियो के चारों तरफ लगी रहती है, एंड प्रोटेक्ट इट, और इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है एंड प्रोटेक्ट इट। इट ऑल्सो टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, जो प्लेसेंटा होता है तो इंटीमेट कनेक्शन होता है बिटवीन द फिटस एंड द मदर। ठीक है, प्लेसेंटा क्या है, इट इज़ द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द फिटस एंड द मदर।
तो जो ह्यूमन के अंदर जो कोरियन होती है, ठीक है, ह्यूमन्स के अंदर जो कोरियन होती है वो कैसी होती है, कोरियोनिक, ठीक है, जो ह्यूमन के अंदर जो प्लेसेंटा होती है वो कैसी होती है, कोरियोनिक, कोरियोन की बनी होती है। कई बार ये क्वेश्चन नीट में भी आता है, जो ह्यूमन प्लेसेंटा वो कैसी होती है, कोरियोनिक, कोरियोन की बनी होती है, ठीक है। मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। सेकंड जो मेम्ब्रेन है वो है एमनियोन, ठीक है। सेकंड जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी है, एमनियोन। इट कंटेन द एमनियोटिक कैविटी एंड इट प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। एमनियोन क्या करती है, जो स्पेस होता है एम्ब्रियो और एमनियो के बीच में उसको एमनियोटिक कैविटी होता है। इसके अंदर विच इज फिल्ड विद ए क्लियर वॉटरी फ्लूइड, ठीक है, जो किससे बड़ी होती है, क्लियर वॉटरी फ्लूइड है, सीक्रेटेड बाय बोथ एम्ब्रियो एंड मेम्ब्रेन, जो किससे सीक्रेट होता है, बोथ एम्ब्रियो एंड मेम्ब्रेन, सीक्रेटेड बाय बोथ एम्ब्रियो एंड द मेम्ब्रेन। एमनियोटिक फ्लूइड प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ एम्ब्रियो, जो एमनियोटिक फ्लूइड है प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ एम्ब्रियो, एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कुशन दैट अब्जॉर्ब शॉक्स, ठीक है, क्वेश्चन का काम करता है दैट अब्जॉर्ब शॉक्स। तो ये क्या हो गया, एमनियोन, इट कंटेन एमनियोटिक कैविटी एंड इट प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। और ये क्या करती है, डेसिकेशन ऑफ द एम्ब्रियो, इट प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ द एम्ब्रियो। नेक्स्ट है एलेंटोइस। एलेंटोइस होता है, इट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर एलेंटोइस स्मॉल होते हैं, नॉन फंक्शनल, ठीक है। ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उसके अंदर जो एलेंटोइस होती है वो स्मॉल होती है, नॉन फंक्शनल होती है। एक्सेप्ट द ब्लड फर्निशिंग ब्लड वेसल्स टू द प्लेसेंटा, ठीक है, थोड़ा बहुत प्लेसेंटा को ब्लड देती है। तो जो फोर्थ होती है योक सैक, ठीक है, ह्यूमन के अंदर जो योक सैक है वो भी नॉन फंक्शनल होता है ह्यूमन के अंदर। इसका फंक्शन क्या होता है, जो स्टार्टिंग होती है, ठीक है, जो स्टार्टिंग जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर ब्लड सेल फॉर्मेशन करती है, उसके अंदर किसका हेल्प करती है, ब्लड सेल फॉर्मेशन। तो ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हो गई, चार हो गई, ठीक है। फर्स्ट कौन सी है, देर आर 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। पहले कोरियोनिक है, कंप्लीटली सराउंड करती है एम्ब्रियो को, कोरियोनिक है जो कंप्लीटली सराउंड करती है एम्ब्रियो को, और किस में हेल्प करती है, जो कोरियो प्लेसेंटा होती है वो कोरियोन से बनती है। फिर एमनियोन, एमनियोन क्या करती है कि एमनियोन जो मेम्ब्रेन इसके अंदर एमनियोटिक कैविटी होती है, एमनियोटिक कैविटी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। अब एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है कि क्लियर होता है, वॉटरी फ्लूइड होता है, सीक्रेटेड बाय बोथ एम्ब्रियो एंड द मेम्ब्रेन, दोनों सीक्रेट करते हैं, इसको एम्ब्रियो भी सीक्रेट करता है और इसको मेम्ब्रेन भी सीक्रेट करती है, ठीक है। इसको कौन सीक्रेट करता है, एम्ब्रियो भी सीक्रेट करता है और इसको मेम्ब्रेन भी सीक्रेट करते हैं, एम्ब्रियो भी सीक्रेट करता है और उसको मेम्ब्रेन भी सीक्रेट। द एमनियोटिक फ्लूइड प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ एम्ब्रियन, एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव कुशन दैट अब्जॉर्ब शॉक, और किसका काम करता है, शॉक अब्जॉर्बर का। योक्स पिरालेंटोइस जो होती है वो नॉन फंक्शनल होती है, स्मॉल होती है, और फर्निशिंग ब्लड वेसल टू द प्लेसेंटा। योक सैक इट्स फंक्शन एक्ट एज द साइट ऑफ अर्ली ब्लड सेल फॉर्मेशन। इसका फंक्शन क्या होता है कि गैस्ट्रुलेशन, ठीक है, गैस्ट्रुलेशन की जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट होता है वो किस में चेंज जाता है, गैस्ट्रुला में, ठीक है। जो ब्लास्टोसिस्ट है वो किस में चेंज जाता है, गैस्ट्रुला में चेंज जाता है बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स, और उसकी वजह जो सेल्स होती है, जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। इस मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट जब स्टार्ट हो जाता है तो उसको नई शेप और स्ट्रक्चर मिल जाता है एम्ब्रियो को। फिर जो पहले फिर हमने पढ़ी लिया प्रिमिटिव स्ट्रिक क्या होती है, फेंट सा ग्रू होता है, बताया था। डोर्सल साइड प्रेजेंट होता है, हेड और टेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हेड और टेल या लेफ्ट और राइट साइड। तो ये प्रिमिटिव स्ट्रिक हो गई। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो ये जो था आज हमने गैस्ट्रुला, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिक एंड द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। जब ये भी बनता है तो जो ये योक सैक वगैरह बनता है तो ये बताया था, इनर सेल मास, बाहर वाले ट्रोपोब्लास्ट, एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, ब्लास्टोसियोल। फिर ये क्या बन गया था, एमनियोजेनिक सेल्स है, और अंदर की तरफ एमनियोटिक कैविटी, एपिब्लास्ट की बड़ी बड़ी सेल्स होती है, एपिब्लास्ट छोटे छोटे, फिर ये ट्रोपोब्लास्ट, फिर एमनियोटिक कैविटी, एपिब्लास्ट, एपिब्लास्ट, और फिर जो हाइपोब्लास्ट है उससे सेल्स निकलती है, और इसी से फिर ये क्या बन जाता है, योक सैक, ठीक है। उसी से फिर ये क्या बन जाता है, योक सैक। फिर जो योक सैक थोड़ा सा और स्मॉल इन साइज हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा जो सेल्स हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, इसलिए जो योक सैक है वो फिर थोड़ा स्मॉल साइज हो जाएगा। तो पहले जो योक सैक बनता है उसको प्राइमरी योक सैक बनते हैं, फिर थोड़ा और छोटा साइज हो जाता है तो उसको क्या नाम देंगे,
सेकेंडरी यॉक्सैक नाम देते हैं। फिर प्रिमिटिव स्ट्रिक आती है, और प्रिमिटिव स्ट्रिक, ठीक है। प्रिमिटिव स्ट्रिक या प्राइमरी जो जर्म लेयर्स होती है, ठीक है, हमारे अंदर 3 जर्म लेयर जब गैस्ट्रुला बनता है, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट जब किसकी फॉर्मेशन होती है, गैस्ट्रुला की, ठीक है भाई। जब ब्लास्टोसिस्ट और उससे क्या बनता है, गैस्ट्रुला बनता है, तो उस टाइम पे 3 जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इन्हीं जो 3 जर्म लेयर्स है, उन्हीं से हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स बनते हैं। जैसे एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म से क्या बनती है, एपिडर्मिस, स्किन, हेयर, मसल, नेल्स, एनामल टीथ, सैलिवरी ग्लैंड, म्यूकस मेम्ब्रेन, चिक्स, गम्स, ये सब जो किससे बनते हैं, एक्टोडर्म। मीजोडर्म से मसल्स जो होती है, कनेक्टिव टिश्यू जो ब्लड वगैरह होता है, ब्लड सेल्स है, स्प्लीन है, किडनी है, यूरेटर्स है, नोटोकॉर्ड है, एड्रिनल ग्लैंड्स है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मोस्टली किससे ड्राइव्ड होते हैं, मीजोडर्म से। और एंडोडर्म से क्या होते हैं, एपिथेलियम माउथ है, पैलेट है, टंग है, टोन्सिल्स है, स्टमक है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है, वेगाइना है, वेस्टिबल है, ठीक है। मोस्टली ये किससे डेवलप होते हैं, एंडोडर्म से। तो सारा का सारा जो भी हमारा बॉडी पार्ट्स वो 3 जर्म लेयर से डेवलप होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। फिर फॉर्म में प्रीट्विस्टिक बता दिया, और उसके बाद हमने क्या बताई, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स।